एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये हमारा जो भौकाल सीरीज स्टार्ट हुआ है, ये आपका पार्ट 4 है। ठीक है, आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। इसमें भी आपका 80 ऑब्जेक्टिव है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका मोड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पार्ट 4 मॉडल सेट 4, तो 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर का हमारा प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो ये आपका लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी और प्रकृति पर भी। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी पर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? वैद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, तो ये आपका सही है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। चुंबकीय वन रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यानी परस्पर नहीं काटती है, ये भी सही है। हरे विद्युत रोधन वाले कार्य प्रायः विद्युन्मय तार होता है, गलत है। हरा जो आपका होता है ये ठंडा तार होता है, तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर में। फ्लेमिंग के वाम हस्त में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है। तो इसमें जो मध्यमा है वो आपका संकेत करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ऑप्शन नंबर सी। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो बाहर देखिए, बाहर आपका होता है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, बाहर आपका होता है उत्तर से दक्षिण, लेकिन अगर भीतर आपका पूछे तो भीतर आपका होता है दक्षिण से उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश में संबंधित है? तो ये आपके थे फ्रांस के हो। ठीक है, पवनों का देश कहा जाता है, तो सबसे अधिक पवन डेनमार्क में चलता है, तो ऑप्शन नंबर सी। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम आपका होता है 3 प्रकार के। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तारों के टिमटिमाने का प्रमुख कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत छोटा होता है। खिलौने में किस सेन का उपयोग होता है? तो खिलौना में जो है ना आपका सूखा सेन यानी ड्राई सेन का उपयोग होता है। आगे चलते हैं 15 नंबर में। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या? F = R/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक है? हवा का तो सबसे कम है, पानी का हवा से थोड़ा सा अधिक है, शीशा का उससे अधिक है, और हीरा का सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी। सामान्य दृष्टि के लिए क्या होता है? तो 25 सेंटीमीटर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकता है आपका सबसे कम इसमें जो है आपका झुकेगा रेड कलर, और सबसे अधिक झुकेगा बैंगनी। ठीक है, आगे चलते हैं। निकट दृष्टि को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो निकट को आपको अवतल लेंस। नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो नाइक्रोम में आपका होता है निकेल एवं क्रोमियम। देखिए इसका नाम से ही पता चल जाता है नाइक्रोम, तो नो से निकेल और क्रोम से क्रोमियम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं 23 नंबर में। जूल प्रति कूलॉम किसके बराबर है? तो जूल प्रति कूलॉम जो आपका है वोल्ट के बराबर है। विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। आगे देखते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो आपका हमेशा काल्पनिक होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? तो एथेनॉल को कहा जाता है एल्कोहल।
कनी चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो कनी चूना का रासायनिक अनुसूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जन के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो देखिए इसमें आपका जन पे जो है होता है ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, और आपका एनोड पे हो जाता है ऑक्सीजन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो ये आपका हो जाएगा अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपका जो pH मान है ये होता है 10.5। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो ये आपका आयोडीन, दुनिया का एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि चमकीला है। निम्न में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नहीं रुकिए, कैल्शियम से ज़्यादा सोडियम होता है, ऑप्शन नंबर B। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन का देखिए 8 होता है, तो 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 और 6, तो बाहर में कितना है 6। उसके बाद आगे देखते हैं ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है। ब्यूटेनोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है, तो ये आपका हो जाएगा इसका कीटोन। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में आपका जो होता है ये आपका हो जाएगा त्रिआबंध। एनकीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एनकीन का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n। अगर एनकेन का पूछे तो H2n+2, अगर एनकाइन का पूछे तो -2। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में परिवर्तन होता है, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इनमें से कौन सा अधातु तरल अवस्था में होता है, यानी द्रव्य की अवस्था में होता है? ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। अगर धातु पूछे तो आपका हो जाएगा वो पारा। आगे देखते हैं कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन का आपका 6 होता है। PbH+CuCN2 PbCN2+Cu कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपका जो है विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यानी Pb जो था ना, Pb क्या किया, Cu को विस्थापित करके बाहर निकाल दिया, यानी उसको उसके जगह से हटा दिया। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। जस्ता तथा तनु, जस्ता यानी Zn+ तनु HCN की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसमें आपका बनेगा हाइड्रोजन H2। निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये आपका कॉपर। निम्नलिखित में कौन अधातु है? फेरस धातु है, एल्युमिनियम धातु है, सोना धातु है, तो ये आपका कार्बन क्या है? अधातु। 51 में देखते हैं कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। सिलिका क्या है? तो सिलिका आपका उपधातु है, तो इसका हो जाएगा 52 का B नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में जो होता है आपका 3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका होता है ये CaCO3, यानी ऑप्शन नंबर A। कौन सा एंजाइम इमर्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो ये आपका हो जाएगा लाइपेज। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को जो है ना, इसमें लाल बनाता है ये आपका लोहा का यौगिक, ऑप्शन नंबर B। इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयोगी होता है? तो फल पकाने के लिए जो आपका उपयोगी होता है ये आपका हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन नंबर C। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, तो उसको कहते हैं जनन या प्रजनन। ठीक है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? नहीं रुकिए, सामान्य प्रकुंचन यानी 120। ठीक है, आगे चलते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा बनाया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा। उस पौधे का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। गुलाब। काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो काला जार बीमारी जो होता है ना, ये आपका होता है लेशमानिया। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प इसमें आपका हो जाएगा
ई गुलाब का पुष्प, ठीक है। पपीता आपका एक लिंगी है और आपका लौकी का भी है एक लिंगी। मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, तो मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, आँख में भी होता है, नाक में भी, कान में भी, तो इनमें से सभी। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है अनुमस्तिष्क से। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि में। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो ये हो जाएगा। स्त्रियों में लिंग सूत्र होते हैं, स्त्रियों में XX, ठीक है। निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरण कचरा है, तो ये आपका हो जाएगा टिश्यू पेपर। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है, तो निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में आपका भ्रूण बनता है। अवशेषी अंग का उदाहरण है, तो एक मिनट, तो देखिए अवशेषी अंग का उदाहरण है, इसमें आपका कर्णबंधव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाएं और निषेचक पटन, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, तो देखिए शाकाहारी से आपका निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आपका पाया जाता है क्लोरोफिल में। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, तो प्रमुख उत्सर्जी अंग है आपका वृक्क, ऑप्शन नंबर सी। खुना परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुना परिसंचरण तत्व आपका पाया जाता है कॉकरोच में। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इंसुलिन नामक कमी से आपका होता है डायबिटीज यानी मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोडर्म। आगे चलते हैं 78 में। वृक्क एक तंत्र का भाग है उत्सर्जन से। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, किण्वन का, ऑप्शन नंबर सी। 80 में देखिए मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो था मॉडर्न पेपर भी आज आपका मॉडर्न पेपर 4 साइंस का समाप्त हो गया। अब बचा मॉडर्न पेपर 5, तो उसको आपका नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आपका मॉडर्न पेपर 5 भी समाप्त हो जाएगा। हर सब्जेक्ट का 5 होता है, तो साइंस का आपका जो है मॉडर्न पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।